Hello everyone, let's start daily vocab day 1. Our first word is circumstances. So what is the meaning of circumstances in Hindi? That is paristhiti. We can make also a sentence with the aid of circumstances. Let's take an example. We should be stay calm in all circumstances. I think this is the perfect example for you. So our next word is eminent. We can say mashhoor in Hindi. So if we will be make sentence with the help of eminent. This is Sachin Tendulkar is an eminent cricketer. I think this is the perfect example. So our next word is veteran. I think आपको इसका मीनिंग पता ही होगा. वेल एक्सपीरियंस्ड. जो बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं, जैसे कि कोई काफ़ी टाइम से कोई भी जॉब कर रहा हो तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वेटरन. So let's take an example. My teacher is veteran in education field. So अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ. तो नेक्स्ट वर्ड इज मल्टीट्यूड. लोग. मोस्टली पर्सन यूज करते हैं पीपल फॉर लोग. सो दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, मल्टीट्यूड. इसका मीन्स भी सेम ही है एज अ पीपल. सो अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो नाउ अ डेज मल्टीट्यूड यूज मोबाइल फोन्स फॉर वेरियस पर्पसेस. आई थिंक आपको क्लियर होगा. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज थीस्ट. थीस्ट का मीन्स है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता हो. एंड नेक्स्ट है अथीस्ट, मतलब कि नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसे हम कह सकते हैं नास्तिक. वी कैन से नास्तिक इन हिंदी. सो इफ वी विल बी मेक सेंटेंस विद द एड ऑफ these two words, so let's take an example for this. I am theist person and some people atheist person. I hope आपको क्लियर होगा. So our next word is starvation. भूखमरी. कहते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा भूखमरी है आज के टाइम में, so उसे हम इंग्लिश में कहते हैं starvation. This is very important word for you. Starvation. The example is starvation is increasing day by day in poor nations. Nations and country का मीनिंग जो है वो सेम है. कंट्री का सिर्फ एक ही सिनोनिम है जो है नेशन. सो वी कैन ऑल्सो यूज नेशन इंस्टेड ऑफ कंट्री. This is a common thing that you remember. And our next word is pay obeisance. पे obeisance का मतलब है माथा टेकना. जब भी आप कोई टेम्पल या सिख टेम्पल विजिट करते हो तो आप वहाँ पे obeisance मतलब माथा टेकते ही हो. सो वी कैन मेक ऑल्सो सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस. सो I want to make, whenever I go to any religious place, I pay obeisance there. I think this is perfect example for you, and you can understand. Our next vocab is community hall. कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ पे हम लंगर जो है खाते हैं. तो जब भी हम गुरुद्वारा या किसी भी मंदिर में विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हम लंगर ज़रूर खाते हैं. तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कम्युनिटी हॉल, लंगर हॉल. सो इसका एग्जाम्पल, एवरी पर्सन कंज्यूम ब्लेस्ड फॉर फूड इन कम्युनिटी हॉल. ब्लेस्ड फूड मीन्स जो है प्रसाद, जिसे हम प्रसाद कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड फूड. वी कैन से ऑल्सो अ ब्लेस्ड फूड इन इंग्लिश.
आई होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड, वर्शिप. वर्शिप मीन्स पूजा. आई थिंक every person do worship. So we can take an example for this. We should worship our God in every situation. हमें जो है अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में. सो आई होप दिस इज क्लियर. And our next word is religious. What is the meaning of religious? धार्मिक. जिसको ज़्यादा ही भक्ति भावना में विश्वास हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन होता है, मतलब भक्ति भाव वाला, भगवान को पूजने वाला, उसे हम कह सकते हैं रिलीजियस. वी कैन से रिलीजियस. वी कैन यूज़ रिलीजियस फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन. So now we will make sentence for this. Our sentence is, my mother is very religious person. मेरी माता जी बहुत ही धार्मिक स्त्री हैं. पर्सन मतलब इंसान है या कुछ भी. मेरी माता जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, जो धर्म में विश्वास करती हैं. So our next word is स्टैमर, हकलाना. नाउअडेज मतलब कई लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, मतलब बोलने में, हकलाते हैं वो बोलते टाइम, तो उसे बोलते हैं स्टैमर. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. आवर एग्जाम्पल इज, सम पीपल फील स्टैमरिंग ऑन द स्टेज. सम पीपल फील स्टैमरिंग ऑन द स्टेज. कुछ लोग क्या है, स्टेज फियर होता है किसी के मन में, तो वो स्टैमर, मतलब जब भी वो स्टेज पर जाते हैं तो क्या है, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका जो डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, वो स्टेज पर हकलाते हैं और अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, तो उसे कहते हैं हम स्टैमर. वी कैन यूज स्टैमर फॉर दैट सिचुएशन. ओके, सो हम आगे चलते हैं अब. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगर. स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना. लड़खड़ाना. स्टैगर मीन्स लड़खड़ाना. He staggered across the finishing line. I think this is the perfect line for this word. He staggered across the finishing line. Next word is palm. पाम मीन्स हथेली. जो अपने हाथ की हथेली होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाम. इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम. सो इफ वी विल बी मेक सेंटेंस विद द एड ऑफ पाम, दैट इज, डोंट शो मी योर एम्प्टी पाम. डोंट शो मी योर एम्प्टी पाम. मुझे अपनी खाली हथेली मत दिखाओ. इन हिंदी, मुझे अपनी खाली हथेली मत दिखाओ. दिस इज द परफेक्ट सेंटेंस. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेम. हम कहते हैं ना कि मुझे इस बात के लिए प्लीज ब्लेम मत कर, इसमें तेरी गलती थी, मेरी नहीं है. तो इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, दोष देना. जब हम किसी को दोष देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लेम. सो वी शुड नॉट ब्लेम आवर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग. हमें अपने माता पिता को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब कि दोष नहीं देना चाहिए. पेरेंट्स को जो है हमने अपने हर चीज़ के लिए दोष नहीं देना चाहिए. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्यूजन. कन्फ्यूजन मीन्स दुविधा. जब भी हम किसी कन्फ्यूजन में होते हैं, वी कैन से ऑल्सो डेलिमा. So confusion means duvida. We can make sentence with the aid of confusion. That is, I have so many confusions regarding history. मुझे हिस्ट्री को लेकर बहुत सारी confusions हैं. मतलब कि मुझे हिस्ट्री में कंसेप्ट क्लियर नहीं है. I have so many confusions. Next word is wake up. Wake up means उठना, जिसे हम गेटअप भी कहते हैं.
अराइज मीन्स भी उठना, तीनों का मीन्स है जो वो सेम है, सिमिलर. एंड आवर सेंटेंस इज आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ. आई ऑलवेज वेक अप, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो आवर नेक्स्ट word is population. I think population is the big problem in India. So we can make sentence with the help of population. Population is surging day by day. What is the meaning of surging? Surging and increasing both are same. दोनों का जो means है वो same है, surging and increasing. I think this is the new word for you, so let's take it serious. Our last word is knowledge. I think everyone know that word, knowledge. Knowledge means ज्ञान, कि मुझे कितनी knowledge है किसी चीज़ के regarding. So we can make a sentence with the aid of knowledge. Our last sentence is teachers have so much knowledge regarding rules and regulations in school. Teachers मतलब कि ट्यूटर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है स्कूल के रिगार्डिंग, जैसे वो पंचुअल भी होते हैं, तो इसीलिए टीचर्स को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग बहुत नॉलेज होती है, इसीलिए वो जो है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं आगे. So this is the perfect sentence for that word. So thank you everyone. I hope आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा.